जय श्री कृष्ण आप सभी को। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम प्रगति गुप्ता है और आज की जो कविता है मेरी उसका नाम है अम्मा। अम्मा शब्द का कई भाषाओं में अलग अलग हम तर्क निकालते हैं। कुछ भाषाओं में उसे माँ की तरह प्रस्तुत किया जाता है और कुछ भाषाओं में उसे दादी की तरह भी प्रस्तुत किया जाता है। अब आज की जो कविता है वो एक ऐसी लड़की पर है जो बेजान शरीर के साथ किसी शव के सामने बैठी है। माफ कीजिएगा, इतने अच्छे माहौल को मैं थोड़ा बिगाड़ना चाहती हूँ। वो बेजान शरीर के साथ किसी शव के सामने बैठी है और वो शव किसी और का नहीं बल्कि उसकी अम्मा का है। उसके दिमाग में उस समय काफी कुछ चल रहा है। वो लिखती है कि साथ रहने के किए वादे सारे, साथ रहने के किए वादे सारे एक पल में सारे तोड़ गई। साथ रहने के किए वादे सारे एक पल में सारे तोड़ गई। वो कहती थी तू जान है मेरी, वो कहती थी कि तू जान है मेरी और मुझे बेजान बनाकर छोड़ गई। अब इस हालत में उसे अपनी अम्मा के दिए हर ताने याद आ रहे हैं। अपनी अम्मा के कसे हर मीठे ताने उसे याद आ रहे हैं। वो लिखती है कि अम्मा कहती थी थोड़ा सीख ले घर का काम तू, थोड़ा सीख ले घर का काम तू, हर जगह अम्मा तेरे साथ नहीं आएगी। थोड़ा सीख ले घर का काम तू, हर जगह अम्मा तेरे साथ नहीं आएगी। जब बनाती हूँ तो खा लिया करना पेट भर कर, जब बनाती हूँ तो खा लिया करना पेट भर कर। हर बार अम्मा आधी रात को जगकर रोटी नहीं बनाएगी, हर बार अम्मा आधी रात को जगकर रोटी नहीं बनाएगी। वो कहती थी एक रोटी बनानी तो आती नहीं है तुझे, वो कहती थी कि एक रोटी बनानी तो आती नहीं है मुझे, पक्का ससुराल जाके मेरी नाक कटवाएगी। एक रोटी बनानी तो आती नहीं है तुझे, पक्का ससुराल जाकर मेरी नाक कटवाएगी। जब सास पूछेगी कि क्या बना लेती हो बहू, जब सास पूछेगी कि क्या बना लेती हो बहू, तो वहां क्या अपनी ये कविताएं सुनाएगी। भूख नहीं है तो नहीं खाया, वाह, भूख नहीं है तो नहीं खाया, तो क्या अपना ध्यान रख पाएगी। भूख नहीं है तो नहीं खाया, तो क्या अपना ध्यान रख पाएगी। आए दिन बढ़ते तेरे नखरे और नाटक, अरे आए दिन बढ़ते तेरे नखरे और नाटक, तेरे पीछे मेरी सारी जिंदगी निकल जाएगी, तेरे पीछे मेरी सारी जिंदगी निकल जाएगी। कुछ सीख ले घर का काम थोड़ा, कुछ सीख ले घर का काम थोड़ा, पक्का ससुराल जाके मेरी नाक कटवाएगी। वो कहती थी आने दे पापा को तेरे, आने दे पापा को तेरे, आज खूब डांट पड़वाऊंगी। आने दे पापा को तेरे, आज खूब डांट पड़वाऊंगी। बट द रियल सेंटेंस इज साइलेंट, कि अगर जो उसने लगाई डांट तुझे, अगर जो उसने लगाई डांट तुझे, तो उसको तो मैं बताऊंगी। कहती थी कि मर जाऊंगी एक दिन, कहती थी कि मर जाऊंगी एक दिन, तब याद मेरी तुझे बहुत रुलाएगी। कहती थी कि मर जाऊंगी एक दिन, तब याद तेरी मेरी तुझे बहुत रुलाएगी। खाना अपने हाथों से खुद खाना बनाकर, खाना अपने हाथों से खुद खाना बनाकर, तब अम्मा अपने हाथों से नहीं खिलाएगी, तब अम्मा अपने हाथों से नहीं खिलाएगी। अब जब भी हम हॉस्टल जाने की बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा हमारी माँ को ही फर्क पड़ता है। वो लड़की भी लिखती है कि जब मैंने हॉस्टल जाने की बात की तो मेरी माँ, मेरी अम्मा कहती थी मत जा छोड़कर हॉस्टल मुझे, मत जा छोड़कर हॉस्टल मुझे, तेरे बिन तेरी अम्मा एक दिन ना रह पाएगी। मत जा छोड़कर हॉस्टल मुझे, तेरे बिन तेरी अम्मा एक दिन ना रह पाएगी।
पर सोचा ना उसने जाने से पहले, पर सोचा ना उसने जाने से पहले, उसके जाते ही मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। अब जिसके स्वर से सुबह और रात थी मेरी, अब जिसके स्वर से सुबह और रात थी मेरी, वही मुख मोड़ गई। जिसके स्वर से सुबह और रात थी मेरी, वही मुझसे मुख मोड़ गई। वो कहती थी तू जान है मेरी, और मुझे बेजान बनाकर छोड़ गई। आखिरी कुछ एक शेर है जो अम्मा के लिए पढ़ना चाहूंगी। मैंने मांगा मरहम कोई, मैंने मांगा मरहम कोई, उसने जख्म से दिया दाग भी चुरा दिया। मैंने मांगा मरहम कोई, उसने जख्म से दिया दाग भी चुरा लिया। जिंदगी कर दी न्यौछावर मुझ पर, अपनी जिंदगी कर दी न्यौछावर मुझ पर, और जब मेरी बारी आई तो उसने मुझसे मेरा भाग भी चुरा लिया। और वो लड़की कोई और नहीं, मैं ही हूँ। आई मिस यू अम्मा, थैंक यू सो मच।